पीछे आसमान में जो ये धुआं दिखाई दे रहा है असल में हिल्टन होटल है जो नेपाली कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओनरशिप में है। ये धुआं अभी अभी वहां से और ज्यादा उठना शुरू हुआ है। वहां बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी है, जो पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया गया है। जो बड़ा गुब्बार आप देख रहे हैं धुएं का, वो असल में नेपाल के संसद भवन से आ रही है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को तुरंत तस्वीर से समझाता हूं कि इस वक्त काठमांडू में क्या हो रहा है। आमतौर पे लोग ये मान के चलेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो स्थिति नियंत्रण में आ गई है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर, वहीं इस वक्त जेंजी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा आगजनी के हालात है और पीछे आसमान में जो ये धुआं दिखाई दे रहा है असल में हिल्टन होटल है जो नेपाली कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओनरशिप में है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, जिसकी वजह से वहां पे आगजनी हुई है। ठीक हमारे साथ जब कैमरा मैं फ्लिप करूंगा, ये धुआं अभी अभी वहां से और ज्यादा उठना शुरू हुआ है। वहां बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी है, जो पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया गया है। एक और डिस्टिंक्शन यहाँ जरूर लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने किया है, आर्मी के किसी एस्टैब्लिशमेंट पे आपको अटैक होता हुआ नहीं दिखाई देगा और जो पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट है उस पे गुस्सा निकला है। उसकी वजह है कि जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है नेपाल की, उसने टीयर गैस शेल्स और गन शॉट्स चलाए, ऐसा आरोप प्रदर्शनकारियों का है। अब जब कैमरा इस तरफ पैन होगा तो ये जो बड़ा गुब्बार आप देख रहे हैं धुएं का, वो असल में नेपाल के संसद भवन से आ रही है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। और उसके बाद जब दाहिनी ओर कैमरा जाएगा तो ये धुआं जो आ रहा है वो असल में सिंह दरबार, जहां नेपाल का पूरा सरकार जहां पे टिकी हुई है, जहां से ऑपरेट करती है, उस जगह से आ रहा है। कुल मिला के प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके सरकारी संपत्ति तक सब कुछ आग के हवाले किया जा रहा है। कल तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन आज जब प्रदर्शनकारी आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि 19 लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की जान गई है, इसलिए अब शांति सिर्फ इकलौता रास्ता नहीं हो सकता है। फिर हमने स्थिति सुबह से खराब होते हुए देखी। नेपाली संसद के बाहर में सुबह था, जहां पे सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, आर्म्ड फोर्सेस नहीं थे। 8:30 बजे के बाद स्थिति बदली और उसके बाद हर जगह से धमाके, फायर की बातें, टीयर गैस शेल फायरिंग की और गन शॉट्स की आवाज हमको सुनाई दी है आज पूरे दिन। जो जेंजी है, प्रोटेस्टर ग्रुप है, उनका मानना ये है कि चाहे वो वर्तमान की सरकार जिसका नेतृत्व केपी शर्मा ओली कर रहे थे, उनकी पार्टी का सवाल हो, या फिर प्रचंड जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी लेफ्ट पार्टी का सवाल हो, माओइस्ट पार्टी का सवाल हो, और या नेपाली कांग्रेस का सवाल हो, ये तीनों ही पार्टियां जो मेजर पार्टियां हैं नेपाल की, उन तीनों ने आपस में एक समय पे एक दूसरे के साथ सरकार बनाई है, सरकार चलाई है। इस वजह से नेपाल के आम लोगों का भरोसा पॉलिटिकल क्लास से खत्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार नेपाल में चरम पे है। नंबर 3, उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा जिस बात ने ट्रिगर किया यहाँ के लोगों को वो ये है कि पॉलिटिकल क्लास के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, एक शानदार लैविश जीवन जी रहे हैं, और यहाँ के लोगों को भारत खाड़ी देशों में जाके काम करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा टैक्स देके भी उनका गुजर बसर इस देश में नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि गुस्सा अब तक खत्म नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोकुल हुमागाई। लोग यही समझना चाह रहे हैं कि इस्तीफा हो गया, सभी प्रधानमंत्री का, मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है, इसके बाद भी नाराजगी खत्म नहीं हो रही है जो नए लड़के हैं उनकी। ये इसमें क्या है कि ये प्रधानमंत्री, ये सब लोगों ने राजीनामा तो दिया है, इसी से नहीं पूछता है। इसमें क्या होना चाहिए कि संसद विघटन होना चाहिए। अच्छा, संसद विघटन होना चाहिए, उसके बाद ये जो लोग सड़क पर आया है उसको नेतृत्व भी उसमें रहना चाहिए, तब युवा वर्ग को सही निकास निकलेगा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि बलेन्द्र शाह अब फिलहाल, बालेन्द्र शाह, रवि लामी छाने, हर्क सांगपांग और ये लोग मिलके, ऐसे लोग मिलके देश में एक विकास का लहर ले आना चाहिए हम जैसा लोगों को।
गौरे खाने का। आप लोग एटलीस्ट एक बार एक नए चेहरे पर दाव लगाना चाहें। हाँ, नया चेहरे पर नया विजन जिसका है उसी को हम देना चाहता है। हमने वोट तो इनको दे दिया है, लेकिन इनने अपने लिए काम किया है, हमारे लिए नहीं किया है। हम टैक्स भरते हैं, सभी कुछ भरते हैं, हमको कुछ नहीं है इस देश में। तो इसी जवाब से आप सही समझिए कि कैसे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है नेपाल का, उसने अपना ट्रस्ट खो दिया। और खास तौर पे ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं, कोalition की सरकार बनती है, एक दूसरे के विपक्षी आपस में आके सरकार बनाते हैं और उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लास है वो चेंज नहीं होता। इस वजह से नाराजगी है। 70 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पॉलिटिशियंस नेपाल की दशा और दिशा को तय कर रहे थे और यही वजह है कि जो जनजी क्लास है उसने आके विरोध प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये अहम मुद्दे हैं यहाँ के।